रामायण काल की सवरी, जिन्हें भगवान श्री राम का परम भक्त भी कहा जाता है, ये वही सवरी है जिन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बैर खिलाए थे, जिन्होंने भगवान के वनवास के समय एक अहम भूमिका निभाई थी। आज के समय में उन्हीं सवरी के वंशज को सवर जनजाति के रूप में जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर दलमा पहाड़ियों के बीच में बसते हैं ये जनजाति। लेकिन आज के समय में ये सवर जनजाति आधुनिकता से बिल्कुल परे है। ना ही उनके रहने के घर है, ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था, ना ही कोई अच्छी शिक्षा। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, आज उससे रूबरू हम आपको कराएंगे। जमशेदपुर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा गांव जहां सबर जनजाति के लोग बसते हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ यहाँ का समय भी थम चुका है। एक समय था जब यहाँ पर इनकी आबादी खूब हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है इनकी पीढ़ी विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद है जहाँ सबर जनजाति के लोग रहते हैं और यहाँ पर लगभग 40 लोग रहते हैं, 10 से 12 घर है। और अगर यहाँ की बात करें तो इन्हें कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे ना तो सड़क है, ना बच्चों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय है, ना सामने आसपास कहीं आंगनबाड़ी है। और अगर गाँव में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है या फिर कोई महिला की डिलीवरी करानी हो तो इन्हें यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग एमजीएम अस्पताल जाना पड़ता है। ना तो जाने की कोई व्यवस्था है, इन्हें एम्बुलेंस से कॉल कर वहां तक पहुंचना पड़ता है। काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही सरकार की तरफ से किसी भी तरह की योजना है जो उनका लाभ इन्हें मिल रहा है। आज कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्याएं इन्हें हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये वही सबर जाति के लोग हैं जो रामायण काल से चले आ रहे हैं। अगर आपने भी रामायण देखा होगा, रामायण के बारे में सुना होगा, तो जो सबरी थी जिन्होंने राम भगवान के लिए बेर रखा था, जो रोज बेर खाती थी, वही सबरी, उन्हीं के जो है ये लोग वंशज है और आज इस गांव में है। धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है इनकी जो आबादी है वो कई अलग अलग राज्य के टुकड़ों में बट चुका है और ये राज्य का वही छोटे से टुकड़े में एक हिस्सा आता है जहाँ पर आज ये सबर जनजाति के लोग रह रहे हैं। चलिए आपको एक घर में, एक महिला के घर में लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस दयनीय स्थिति में ये रह रही है। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें महिला अपने परिवार के साथ रह भी रही है, इसी में खाना भी बना रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी के समय में क्या कुछ दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा, कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी कि अभी भी इस तरीके से इन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। मैं पगदा में रहती हूँ। मेरे पति मर चुके हैं, जिसका मुझे काफी दुख है और मैं रोजाना कई सारी मुसीबतों का सामना करती हूँ। आप लोगों को शायद ये झूठ लगता होगा, लेकिन मेरे पति ने ही गर्मी से बचने के लिए पंखा खरीद के दिया था। और आप लोग कैसे कमाते हैं, यहाँ पे क्या कुछ करते हैं? मैं गांव-गांव जाकर रोजाना लकड़ियाँ बेचती हूँ, जिससे मुझे 60 से 70 रुपए मिलते हैं, जिससे मैं घर की सामग्री जैसे साबुन, तेल, सरफ खरीदती हूँ। यहाँ के लोग की स्थिति इस कदर खराब है कि अभी भी ये लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर है। वहीं बात करें तो ना ही किसी भी तरीके का इनकम का स्रोत है। आज भी इनके जो जीवन है वो जंगलों पर टिका हुआ है। मधुमक्खी का पालन कर ये अपनी रोजगार लाते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें आँख से दिखाई भी नहीं देता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं देख नहीं सकता हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। मैं डॉक्टर से दिखाने के लिए सामने ही एक चिमटी नाम का बस्ती है, वहीं पर जाता हूँ। काम करने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा है जो कि बाहर गया हुआ। जहाँ एक और सरकार ने अब सभी जगह जगह पर गैस चूल्हा देने का वादा किया था, गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, हर घर उज्ज्वला योजना लाया गया था, लेकिन आज ये वही गांव है जहाँ की महिला इस चीज से अभी भी वंचित है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए मिट्टी के चूल्हे में अभी भी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो खाना बनाती है। इसके अलावा अगर आपको ये बताएं तो आश्चर्य वाली बात यह है कि बीते कई सालों से यहाँ पर किसी भी तरीके का मेडिकल कैंप नहीं लगा है। यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधा से काफी दूरों दूरों तक वंचित है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन उसी से सटे ये गांव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो काफी दयनीय है। यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधा तो छोड़िए, मतलब कई ऐसी सुविधाएं जिससे कोसों दूर है। लाइट सभी दिक्कत मतलब क्या, हमें नहाने जाने में, सड़कों पर जाने में दिक्कत होती है। मतलब कि अभी जैसे सड़कों पर गाड़ियां चलती है, राइडिंग करते हैं, अगर बच्चों को धक्का लग जाती है तो वो मर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे सुनसान जगह पे कोई रुकेगा? वो तो मार के भाग जाते हैं। हाँ, एम्बुलेंस तो आ जाती है फोन करने से, लेकिन हाँ, और एक चीज, बच्चों को जैसे कोई सीरियस बीमारी या फिर उसके मुंह से झाग निकलती है तो उसे अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाता। एम्बुलेंस वाले भी नहीं ले जाने खोजते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मर चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता।
तक हम भाई तो मोड़ के लगे अच्छा, यहाँ के लोग काम क्या करते हैं, पैसा कहाँ से कमा कर लाते हैं? देखिए ठेकेदारी जाता है आसपास गांव तरफ का, कोई लकड़ी लेके जाता है गांव तरफ का। टाटा बाजार तो बहुत ज्यादा दूर है ना, इसलिए इधर लकड़ी बेच के ये लोग तो पैसे कमाता है। नेटवर्क आता है, बात होता है? नहीं, नेटवर्क नहीं आता है, कहाँ जाना पड़ता है? हाईवे रोड का आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब है अपने? आधार कार्ड किसी को है, किसी को नहीं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि विजया यादव जब यहाँ की डीसी थी तब वो यहाँ पर इस गांव में एक बार लोगों से मिलने आई थी। उसके बाद कई डीसी बदल चुके हैं, कई साल बीत गया, लेकिन यहाँ पर कोई आज तक इनसे मिलने नहीं आया, ना ही इनकी परेशानी को जानने के लिए आए हैं। जब वो यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ पर आने वाले समय में विकास के काम किए जाएंगे, इन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन अब जब इतना साल बीत चुका है, इसके बाद भी इनकी स्थिति जस की तस है। एक और चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, स्मार्ट सिटी का शोर, और दूसरी ओर वही सबर बस्तियां जहां आज भी छत से टपकती है बारिश, जहां चूल्हा धुएं से भरता है लेकिन पेट खाली, ना बिजली पूरी, ना शिक्षा का सहारा, ना इलाज की सुविधा, ना सम्मान से जीने का अधिकार। आखिर क्यों और कब तक?